हेलो फ्रेंड्स, वैनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रणव आप सभी को मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। उसमें हमने बाबर को पढ़ लिया था और हुमायूं पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हुमायूं को देखा था कैसे वो दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा और उसके बारे में जो भी चीज़ थे। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग हुमायूं के टर्निंग पॉइंट से शुरू करेंगे। तो हुमायूं का टर्निंग पॉइंट था 1540 में, जो कि 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम, जो कि कन्नौज है। बैटल ऑफ बिलग्राम था, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं हार गया था। और इस लड़ाई के बाद शेरशाह सूरी हुमायूं को मारने के लिए चारों तरफ ढूंढ रहा था, जिसके कारण हुमायूं दबाव में आके इंडिया छोड़ के इसको जाना पड़ा। लेकिन इंडिया छोड़ने से पहले इसको काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, जैसे कि इसको पता ही नहीं चला था कौन से नोबल्स इसके शेरशाह सूरी के साथ मिल चुके हैं, कौन अपने हैं। इसके कारण यह किसी से बात भी नहीं कर सकता था। और यह डरते डरते अपने वाइफ को कहीं लेके जाता। वाइफ को भी मरने का डर था। और इसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी, हामिदा बानो प्रेग्नेंट थी, इसके कारण इसको डर लगा था। इसलिए इसका एक दोस्त था अमरकोट का राजा, पंजाब में एक जगह अमरकोट, वहाँ का राजा उस समय विश्वास राव था। तो इसने अपने वाइफ को इसी के पास छोड़ दिया और खुद इंडिया से ईरान चला गया। और ईरान में इसने अपनी दोस्ती की और उसके बाद फिर से पावरफुल बना। उसके बाद फिर वापस इंडिया में आएगा। जब हुमायूं ईरान में था तब अकबर का जन्म हो जाता है। अकबर का जन्म डेट है 15 अक्टूबर 1542। इसी समय इसका जन्म हो जाता है। लेकिन हुमायूं उधर अलग ईरान में अपना पावर बढ़ा रहा है और दोस्ती भी बढ़ा रहा है, ताकि फिर से जब वो दोबारा इंडिया में आए तो उसको सपोर्ट मिले। तो हुमायूं इस समय तक अपना दोस्ती बढ़ा चुका था, तो उसने अब अपने दोस्तों के साथ आना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद हम देखते हैं उसके कौन कौन दोस्तों ने उसकी मदद की भारत में आने में। 1545 इसमें हुमायूं ने कैप्चर कर लिया कंधार। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि कंधार इसके भाई कामरान के अंदर आ रहा था, और इसने अपने ही भाई को हरा के कंधार को कैप्चर कर लिया। और इसके हुमायूं का हेल्प ईरान के जो रूलर था वो कर रहा था। ईरान के रूलर के मदद से ही हुमायूं ने तो कंधार कैप्चर कर लिया। इससे यह पावरफुल थोड़ा हो चुका था। और 1553 में जो शेरशाह सूरी थे उसके सक्सेसर इस्लाम शाह मर चुका था, जिसके कारण शेरशाह सूरी का जो एम्पायर था वो वीक हो चुका था। हुमायूं को भी इसके बारे में पता चला, तो अब हुमायूं इंडिया जाएगा। तो 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद, जो कि सिकंदर शाह और बैरम खां के बीच होगा। बैरम खां हुमायूं का सेनापति होगा, जो कि बाबर के समय से ही मुगल एम्पायर को हेल्प कर रहा था। यह जब बच्चा था तो बाबर के साथ आ गया था इंडिया। उसके बाद यह हुमायूं के साथ रहा, और हुमायूं मर जाएगा तो इसके बाद अकबर को भी यही ट्रेंड करेगा। तो इस बैटल के कारण ये तो हार गया सिकंदर शाह, और बैरम खान ने मुगल्स को जिता दिया। और उसके बाद दिल्ली फिर से अंडर कंट्रोल हो गया हुमायूं का। मतलब दिल्ली जो छीना था मुगल से, अब फिर से मुगल के अंडर आ चुका है। और 1556 में मर जाता है। इसके मरने का रीज़न था दीन पन्ना लाइब्रेरी इन दिल्ली। मतलब इसने एक लाइब्रेरी बनाया था। हुमायूं उसी लाइब्रेरी में बुक खोज के अपना सीढ़ी पर चल रहा था। वो सीढ़ी से गिर जाता है और मर जाता है। इसका हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली में है, जो कि 1570 में बना दिया गया था। और यह फर्स्ट गार्डन टॉम्ब था। इससे पहले के जो टॉम्ब हुआ करते थे उसमें गार्डन नहीं हुआ करता, लेकिन जब 1570 में यह बनाया गया तो इसमें गार्डन भी ऐड कर दिया गया था। तो ये तो हुमायूं का लाइफ था। अब लोग हुमायूं के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अब लोग फैक्ट्स ऑफ हुमायूं देखते हैं। तो ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी, मतलब कि वो ज्योतिष में विश्वास रखता था कि भविष्य में ये होगा, आज करने से ये होगा, इस सब में विश्वास रखता था। जिसके कारण यह चेंजेस क्लॉथ कलर डेली, यह अपने कपड़े का कलर डेली बदलता था। मतलब 7 दिन में 7 कलर का कपड़ा पहनता था।
और ही कंज्यूम ऑफ फीम, वह फीम का भी सेवन करता था, जिसके कारण काफ़ी हिस्टोरियंस बोलते हैं यह फीम का यूज करता, जिसके कारण यह काफ़ी हमेशा नशे में रहता था। और द वर्ड मीनिंग हुमायूं का मतलब खुशनसीब होता है, लेकिन इसका जैसा लाइफ था उसके हिसाब से इसका नाम मैच नहीं कर रहा है। तो हमने हुमायूं के बारे में ख़त्म कर लिया। अब अगले क्लास से अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इस क्लास में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।